आपने कई डरावनी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन जो कहानी मैं आपको आज सुनाने जा रही हूं, वह महज एक कल्पना नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कहानी है एक ऐसे गांव की जहां रात के अंधेरे में होने वाली अजीब घटनाओं ने लोगों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। यह कहानी है कालापुरा गांव की। यह गांव सुनसान पहाड़ियों के बीच बसा था। दिन में यहां सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन रात होते ही एक अजीब सन्नाटा छा जाता। गांव के लोग जल्दी जल्दी अपने घरों में छुप जाते और दरवाजे बंद कर लेते। कहा जाता था कि इस गांव में एक ऐसी आत्मा का साया था जो हर रात अपनी मौजूदगी दर्ज कराती थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि चंदन हवेली नाम की एक पुरानी हवेली में एक लड़की की आत्मा भटकती थी। कुछ लोगों ने उसे लाल साड़ी में देखा था, कभी झील के पास तो कभी हवेली के अंदर। जिसने भी इस आत्मा को देखने की कोशिश की, वह कभी वापस नहीं लौटा। 3 दोस्त, राहुल, आदित्य और पायल, शहर से इस गांव में आए। वे हॉरर स्टोरीज में यकीन नहीं करते थे और सोचते थे कि यह सब एक अफवाह है। जब वे गांव पहुंचे तो वहां के लोगों ने उन्हें हवेली के पास जाने से मना किया। गांव के सबसे बुजुर्ग रामनाथ बाबा ने कहा, बेटा, जिसने भी उस हवेली में कदम रखा वह वापस नहीं आया। रात के अंधेरे में वहां जाना मौत को बुलाने जैसा है। लेकिन इन दोस्तों को इन बातों पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने ठान लिया कि वे इस रहस्य को सुलझा कर रहेंगे, और फिर उन्होंने एक खतरनाक फैसला कर लिया। रात के 12 बजे, जब पूरा गांव गहरी नींद में था, तीनों दोस्त अपनी टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली पहुंचे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उन्हें एक अजीब सी सड़ी गली गंध महसूस हुई। अंदर का माहौल बहुत डरावना था। दीवारों पर धूल जमी थी और छत से लटकते झूमर खुद ब खुद हिल रहे थे। पायल ने घबराकर कहा, हमें यहां से वापस जाना चाहिए। लेकिन राहुल और आदित्य आगे बढ़ते रहे। जैसे ही वे हवेली के ऊपर वाले माले पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि झूले पर कोई बैठा था। लाल साड़ी में एक लड़की, जिसके लंबे बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। आदित्य ने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? लड़की ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं और उसके होंठों से खून टपक रहा था। आत्मा की आवाज गूंज उठी, मुझे इंसाफ चाहिए। राहुल ने डरते हुए पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? लड़की की आत्मा ने बताया कि वह चंपा थी, गांव के जमींदार की बेटी। उसने एक गरीब लड़के से प्यार कर लिया था, लेकिन उसके पिता ने उसे हवेली के तहखाने में जिंदा दफना दिया। तीनों दोस्तों ने तहखाने की ओर जाने का फैसला किया। वहां का दरवाजा बहुत पुराना था। जैसे ही उन्होंने उसे खोला, वहां से एक बहुत ही भयानक बदबू आई। राहुल ने अपनी टॉर्च आगे बढ़ाई और देखा, एक कंकाल पड़ा हुआ था, जिसके गले में वही लॉकेट था जो आत्मा ने पहन रखा था। तभी अचानक हवेली जोर से हिलने लगी। खिड़कियां खुद ब खुद खुलने लगीं। आत्मा जोर से चिल्लाई, मुझे मुक्त करो। आदित्य ने जल्दी से गांव के पुजारी को बुलाया। उन्होंने वहां हवन किया और आत्मा को शांति दी। जैसे ही आत्मा शांत हुई, हवेली जोर की आवाज के साथ धरती में समा गई। अब वहां सिर्फ एक खाली मैदान था। गांव के लोगों का कहना है कि उस दिन के बाद हवेली का कोई नामो निशान नहीं बचा। लेकिन अब भी आधी रात को वहां किसी के रोने की आवाजें सुनाई देती हैं।